देश की राजधानी दिल्ली है। करीब 2 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा भी यही है। इन 2 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए लगभग 90,000 पुलिस वाले हैं। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं जो पुलिस वालों से खाली हो। मगर इन्हीं 2 करोड़ लोगों और 90,000 पुलिस वालों को अनदेखा कर एक शख्स बेखौफ दिल्ली भर में घूम घूम कर पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा और किसी को भनक और बू तक नहीं लगी। यह उस शहर की पुलिस और पुलिस के खौफ पर एक गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए कि दिल्ली का न होकर भी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अनजान दिल्ली में आकर एक नौजवान इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है, फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी दिल्ली में खत्म जरूर हुई मगर कहानी शुरू होती है मुंबई से। सत्ताईस साल की श्रद्धा विकास वॉलकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है, महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉलकर पालघर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान और सर्विस का काम करते थे। मदन 2016 से ही अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 23 साल का एक बेटा है। 2018 में मुंबई आने के बाद श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। इसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफ्ताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यही श्रद्धा और आफ्ताब की पहली बार मुलाकात होती है। करीब 8-9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफ्ताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसी के बाद दोनों मलाड में किराए का एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा की मां और पिता अब भी पालघर में है। लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा एक रोज अपनी मां को आफ्ताब के बारे में सारा सच बता देती है। मां से होते हुए ये बात बाप तक पहुंचती है। दोनों आफ्ताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का विरोध करते हैं। बातचीत के लिए श्रद्धा को पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा पालघर आती है मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप के गुस्सा करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और ये कहकर चली जाती है कि अब ये समझ लो कि आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं है। अब कुछ वक्त तक